देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना जो एक्सरसाइज 5.5 है ना वो स्टार्ट मैंने आपको करवाई थी। और उसके मैंने आपको पहले जो 6 क्वेश्चन है वो करवा दिए भाई। और बेस मैंने आपको ये बताया था, अगर आपके 3 नंबर एपी में हो, अगर मान लिया आपके 3 नंबर एपी में है और वो आपको बताने हैं तो आपको वो मानने पड़ेंगे। तो हमेशा आपको वो क्या मानने होते हैं भाई, हमेशा आपने वो जो है ना ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानने में। जब भी आपको 3 नंबर कभी भी एपी में मानने पड़ जाए ना तो हमेशा आप ये मानोगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एक मैंने आपको ये बताया, अगर आपको 4 नंबर कभी भी एपी में मानने पड़ जाए ना तो हमेशा आप ये मानोगे ए माइनस में 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D आपको मानने। जब भी आपको 4 नंबर एपी में मानने हो तो हमेशा आप ये वाले मानोगे। अगर आपको 5 नंबर एपी में मानने हो तो हमेशा आप ये मानोगे ए माइनस में 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D ये मानोगे भाई, ठीक है ना। अगर आपको 3 नंबर एपी में मानने हो तो ये मानोगे, 4 मानने हो तो ये मानोगे और 5 नंबर मानने हो तो हमेशा ये वाले आपको मानने हैं भाई। और देखो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और, बाकी तो बेस मैंने आपको बता दिया। ए और डी आपके 2 अननोन है और 2 अननोन को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए और 2 इक्वेशन को बनाने के लिए 2 कंडीशन। तो पेपर में आपको 2 कंडीशन दी मिलेंगी और उन 2 कंडीशन तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे और उन 2 इक्वेशन को सोल्व करके ने उन 2 अननोन की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार ए और डी की वैल्यू आ गई फिर वो चाहे कुछ भी पूछे आप बता पाओगे। क्वेश्चन देखो भाई, 6 मैंने करवा दिया लास्ट में, 7 है भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके पेपर में भी आया हुआ है। द sum of 3 number in AP, the sum of 3 number in AP is 12 and the sum of their cube is 288 है भाई, is 288। फाइंड द नंबर में, और वो नंबर आपने बताने हैं। तो सीधी सी बात मानने पड़ेंगे। अब 3 नंबर एपी में है और वो आपको बताने हैं तो मानने पड़ेंगे। अब जिसको बेस ही नहीं पता हुआ देखो वो तो नहीं कर पाओगे भाई। कि जब भी हमने 3 नंबर एपी में मानने हो तो हमेशा आपको क्या मानने हैं, वो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानने हैं वो। तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे पेपर में, लेट 3 नंबर इन एपी बी। तो वो मैंने क्या मान लिया भाई, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मैंने मान ली। अब करो कंडीशन यूज, तीनों का सम कौन है 12। अब तीनों का सम हमें भी आता करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सम कौन है भाई, तो सम आपको 12 दिया हुआ है और सम हमें भी आता करना। करो अपने वाला, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कौन आपका भाई 12 है। माइनस के डी था प्लस का डी कैंसिल हो गया, 3a है ना ये, यानी 3a इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू कौन होगा भाई, तो a इक्वल टू बनेगा 12/3 यानी 4 बनेगा। a की तो वैल्यू आ गई यानी जो नंबर है आपके किस में चेंज हो गए भाई, देयरफॉर नंबर आपके चेंज हो गए 4 माइनस डी 4 और 4 प्लस डी। अरे ए की वैल्यू 4 आ गई, अरे नंबर आपके कौन हो जाएंगे 4 माइनस डी 4 और 4 प्लस में डी।
अब अगर मेरे पास डी और आ जाए तो समझो नंबर आ जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन करो यूज। सेकंड कंडीशन कौन है भाई? सेकंड आपको कंडीशन दी हुई है सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब इज इक्वल टू कौन है भाई? 288 है। यानी इनके क्यूब का सम, इनके 3 पावर करके उसका सम कौन है भाई? 288। और वो हमें भी अता करना। करो नहीं क्यूब का सम 4 माइनस में डी की पावर 3, इसका भी क्यूब करो। 4 का क्यूब भाई 64 बनेगा और इसका भी क्यूब करो, यानी 4 प्लस में डी और उसकी पावर 3 और इसका सम, क्यूब का सम इक्वल टू कौन है भाई? 288 है। अरे क्यूब का सम 288 है और क्यूब का सम हमें भी आता करना, हमें अपने वाला कर लिया, वो को 288 तो रख दो। अब करके सोल्व कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब एक तरीका यो है, आप इसको अलग तक खोल लो, इसको अलग तक खोल लो, या फिर पहले आप अलग तक फॉर्मूला बना लो। a माइनस बी की पावर 3 प्लस a प्लस बी की पावर 3, उसे खोल, आपकी मर्जी हो तो आप अलग से फॉर्मूले बना सको। a माइनस बी की पावर 3 और a प्लस बी की पावर 3, देखो किसके इक्वल बनेगा? खोलो a माइनस बी की पावर 3, ये होता मेरा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है भाई a माइनस बी के क्यूब का यही होता होगा फॉर्मूला, प्लस a प्लस b का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जब जो कटा काट दो, b क्यूब तो b क्यूब, इससे यू कैंसिल हो गया, यानी कौन होगा? a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर, यानी 6ab स्क्वायर। तो आप चाहो तो ये याद भी कर सको कि अगर कहीं पर लिखा हो ना a माइनस बी की पावर 3 प्लस a प्लस बी की पावर 3, किसके इक्वल होगा वो? 2a की पावर 3 प्लस 6ab स्क्वायर। तो इनको तो सीधा ही लिख दो ना, तो क्या बनेगा भाई? यानी दोनों का सम कौन होगा? 2a की पावर 3, a मेरा 4 है ना, अब 4 की 3 64 प्लस प्लस ना, फिर प्लस 6 इंटू a कौन है मेरा? 4 इंटू में b का स्क्वायर, यानी d का कौन होगा भाई? स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये a माइनस बी की पावर 3 प्लस a प्लस बी की पावर 3 अलग तो बना लिया मैंने फॉर्मूला, तो वो लिख दिया, और प्लस में 64 तो है। देखो सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए भाई, इसमें तो मैं देखो कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम सिर्फ ये बताने का था कि अगर आपको 3 नंबर एपी में मानने पड़ जाए तो हमेशा आप ये मान लोगे। उसके बाद तो कंडीशन है, सोल आपको देखो आना चाहिए करना। करो सोल एक बार, तो 64 दूनी 2 चौके 8, 128 प्लस 24 बनेगा भाई 24 डी स्क्वायर प्लस में 64 इक्वल टू कौन? 288। अब एक बार तो इनको जोड़ो, 128 में 64 जोड़ो, 128 प्लस में 8 4 12, 6 और 2 8 फिर 9, 192 हो गया भाई। यानी आपका बनेगा 192 प्लस 24 डी स्क्वायर इक्वल टू कौन? 288 है ना। अब 192 को ले जाओ उस साइड तो माइनस हो जाएगा, यानी 288 में से 192 होगा, कितना बचेगा? 6, 18 में से 9 गया 9, यानी 96 बचेगा। तो यह मेरा बनेगा भाई 24 डी स्क्वायर इक्वल टू कौन? 96। अब 24 इसको काटो 4 का भाई, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो डी इक्वल टू कौन होगा? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 4 का रूट 2, पर कोई चीज जब प्लस रूट तक बाहर आती है तो किस चीज को कहते हो? प्लस माइनस की, यानी डी इक्वल टू कौन होगा? प्लस माइनस 2 होगा। अब डी की मेरी 2 वैल्यू आई है ना, यानी नंबर भी आपके 2 टाइप के ही होंगे। पर मैंने आपको एक छोटा सा बेस बताया था, अगर यहाँ पर टर्म लिखे हो ना, फाइंड दी टर्म,
तो आप दोनों से लिखोगे, d इक्वल टू 2 से भी लिखोगे और d इक्वल टू -2 से भी लिखोगे। पर जब यहाँ पे लिखा हो ना फाइंड दी नंबर, तो आप चाहो तो एक से भी काम चला सको, चाहे d इक्वल टू 2 लिख के लिख दो नंबर, चाहे d इक्वल टू -2 लिख के, वो आपकी मर्जी है। दोनों से लिखो, दोनों से लिख दो। इफ d इक्वल टू 2 तो देन नंबर आर, अगर d मेरा 2 हो तो नंबर कौन होंगे, 4 माइनस में 2 2, यहाँ तो 4 है भाई और यहाँ 6। और अगर मेरा d इक्वल टू -2 हो, d इक्वल टू -2 तो देन नंबर आर, तो नंबर कौन होंगे, लिखो यहाँ -2, एक माइनस पहले है तो 4 प्लस में 2 6, यहाँ तो 4 ही होगा। और यहाँ लिखो 4 माइनस में 2 2। तो आप चाहो तो एक से भी काम चला सको, चाहो दोनों भी लिख सको, क्योंकि भाई चाहे तो मको 2 4 6 3 नंबर है, चाहे मको 6 4 2 3 नंबर है, बात तो एक ही है ना। हाँ ट्रम में अलग अलग चीज माने जाओगे, 2 4 6 अलग है, 6 4 2 अलग है। अगर वो नंबर का है तो कोई एक से भी काम चलेगा, पर ट्रम का हो तो दोनों लिख का होगे। तो कवा के था भाई 3 नंबर एपी में है, तो वो हमेशा आपको ये वाले मानने हैं। अब इनका सम कौन है, 12। अब सम हमें भी आता निकालना, हमने अपने वाला सम निकाल लिया, तो वहां से ए की वैल्यू आ गई 4 और नंबर आपके किस में चेंज हो गए, नंबर आपके इसमें चेंज होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इनके क्यूब का सम 288 है। अब क्यूब का सम हमने भी आवा निकालना, अब सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। अब जिसको ये नहीं आते ना, देखो तो खुद की कमी हो, तो ये आपको आनी चाहिए भाई। तो यहाँ से d की दो वैल्यू आई, 2 और -2। तो एक बार d इक्वल टू 2 लिख के लिखोगे नंबर, और एक बार d इक्वल टू -2 लिख के लिखोगे नंबर। एक और देखो भाई, देखो एक क्वेश्चन और देखो, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 भाई। 8th में लिखा हुआ है डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी such that the ratio of the product of their extreme to the product of their mean is 5:6 is 5:6। देखो मैथ में जो है ना, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आती है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता भाई। देखो कवर के हैं डिवाइड 56 इन 4 पार्ट इन एपी, वो ये को है जो 56 है ना उसके 4 हिस्से बनाओ, उसके क्या करने हैं 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और वो चारों हिस्से एपी में होने चाहिए। और क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकूं कि आप जो है ना 4 नंबर मानिए जो एपी में हो और जिनका सम 56, एक ही बात है ना। अरे देखो चाहे तो मैं कहूं कि 4 जो 56 है ना उसके 4 हिस्से करो, 56 के 4 हिस्से करो जो एपी में हो। चाहे मैं ये बोल दूं आप 4 नंबर मानो जो एपी में हो और जिनका सम 56 हो, बात बराबर है। लास्ट बार फिर बोलूं, चाहे आप ये कहो कि जो 56 है उसके 4 हिस्से करो जो एपी में हो, और चाहे मैं ये कहूं आप 4 नंबर मानिए जो एपी में हो और जिनका सम 56 हो, एक ही बात है। अब आपको 4 नंबर मानने हैं ना जो एपी में हो, तो हमेशा क्या मानोगे a - 3d, तो वही मानोगे। अब बाद की स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे।
solution, let 4 number in AP B, तो वो हमेशा क्या मानोगे भाई, a माइनस 3D, a माइनस का d, a प्लस d और a प्लस 3d आपने मानने हैं भाई। अब देखो, अब इसके 4 हिस्से करने हैं। अब आपको क्या कहो, देखो वो तुमने आपको बोल दी, चाहे तो आप ये बोलो कि 56 के 4 हिस्से करो जो एपी में हो, चाहे आप ये कह लो कि आप 4 नंबर मानो जो एपी में हो और जिनका समकोण हो 56। एक ही बात है ना। अभी 4 नंबर हमने मान लिए जो कि एपी में है और चारों का समकोण 56। अब चारों का सम हमें भी आता निकालना, तो क्या बनेगा भाई, चारों का सम a माइनस 3D प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कौन 56। तो माइनस के 4d तो प्लस का 4d कैंसिल हो गया, यानी ये आपका बनेगा भाई 4a इक्वल टू कौन 56। तो a इक्वल टू कौन होगा, 4 से करो डिवाइड, तो 418 आ गया भाई। तो a की वैल्यू कौन आ गई मेरी 418, और वो 4 नंबर किस में चेंज हो गई, देयरफॉर 4 नंबर आर किस में हो गए भाई, जहां a है वहां लिखो 418, तो 418 माइनस 3d, 418 माइनस में d, 418 प्लस में d और 418 प्लस 3d बन गए मेरे। अब d और आ जाए तो समझो और आ जाएगा। अब देखो d आप कैसे निकालोगे, क्या कहो इसके बाद, सच डेट रेशो, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, किसको करना डिवाइड, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन। एक बार यहां देखो, जैसे मान लिया आपके 4 नंबर हैं, जो ये कॉर्नर वाले नंबर है ना, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, किस पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। ये जो बीच वाले नंबर है ना, ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इनको बोलते हैं मीन पोजीशन। अब कहो कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पर नंबर है, यानी वो कौन है, ये और जो मीन पोजीशन के ऊपर नंबर है उनकी करो प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की रेशो कौन है भाई 5:6 है, और रेशो का मतलब डिवाइड करना, यानी जो कॉर्नर वाले हैं ना उनकी करो प्रोडक्ट, जो बीच वाले हैं ना उनकी करो प्रोडक्ट, और उसकी रेशो कौन है, ये है। रेशो मतलब डिवाइड, यानी करो यूज फिर भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या कहो है, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे नंबर है उनकी करो प्रोडक्ट, यानी 418 माइनस d इंटू 418 प्लस d। जो मीन पोजीशन पे है उनकी करो प्रोडक्ट, करो भी प्रोडक्ट, 418 माइनस d इंटू 418 प्लस d, कर दी इनकी प्रोडक्ट की रेशो, रेशो मतलब डिवाइड करना, इक्वल टू कौन है 5:6, यानी 5/6। अब सिंप्लीफाई देखो आपको आना चाहिए करना, जिसको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है देखो वो तो नहीं कर पाओगे भाई। हम थोड़ा दिमाग तक कराएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कौन होता है भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, करो a का स्क्वेयर, तो 418 का स्क्वेयर 196 माइनस में d स्क्वेयर, यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अरे 418 माइनस 3d है ना, और 418 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट अपॉन में मीन पोजीशन वालों की प्रोडक्ट, यहाँ तो ये है ना, तो 418 का स्क्वायर 196 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 196 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कौन 5/6। अब करो सोल्व भाई, तो सिंप्लीफिकेशन होगी 6 की करो मल्टीप्लाई,
तो 6 6 36, 6 निमा 54 और 3 54 और 3 57 हुई, सही होगी। 6 6 36, 3 6 निमा 54 और 3 57, 6 कम 6 और 5 11 माइनस 6 निमा 54 डी स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू भाई यहाँ करो 5 की मल्टीप्लाई 5 6 30, 5 निम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9 माइनस में कौन 5 डी स्क्वेयर। अब इसको ले जाओ साइड, इसको लिया इस साइड, तो 1176 में से 980 का 6, 17 में से 8 का 9, 10 में से 9 गया 1 और 196 बचेगा 196, और इसको ले जाओ उस साइड। अब प्लस का 54 माइनस का 5 तो 49 बचेगा 49 डी स्क्वेयर। कटा 49 पर भैया 4 पर कटे शायद, 4 निमा 36, 4 चौका 16 और 3 हाँ 4 पर कट गया, यानी डी स्क्वेयर इक्वल टू कौन आ गया, डी स्क्वेयर इक्वल टू 4। तो डी इक्वल टू कौन होगा, स्क्वेयर तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा और 4 का रूट 2, और जब कोई चीज रूट तो बाहर तो प्लस माइनस की, यानी डी की अब फिर दो वैल्यू आ गई, प्लस का 2 और माइनस का 2। यानी अभी भी दो टाइप के नंबर होंगे, एक बार तो लिखोगे इफ डी इक्वल टू 2 लेकर, और एक बार लिखोगे इफ डी इक्वल टू माइनस का 2। अगर डी मेरा 2 है तो मेरे नंबर कौन होंगे, तो मेरे नंबर बनेंगे भाई 2 या 6, 14 में से 9 गया 8 में, उसके बाद 14 में से 2 गया 11, और 14 और 2 16 में, और 2 या 6 और 14 20 में, तो ये बनेंगे। अरे डिफरेंस तो सेम नहीं आया, ईपी में है तो 14 में से 6 गया 9 बचता, 9 नहीं 8 ही बचेगा, और 14 में से 2 गया यहाँ 12 आएगा 16 और 20, और डी इक्वल टू माइनस का 2 लेकर तुम लिख दियो वो नंबर। तो वही इनमें कुछ भी नहीं, वो एक वो था जो 56 है ना, उसके 4 हिस्से करो जो एपी में हो, और चाहे मैं ये कहूँ आप 4 नंबर मानो जो एपी में हो और जिनका सम 56 हो, एक ही बात है, ये मान ली। अब चारों सम कौन है 56, वहां से ए आ गया, अब ए लिखकर नंबर आपके इसमें चेंज होगी। उसके बाद का है जो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, जो ये मीन पोजीशन के ऊपर है, इनके कर का प्रोडक्ट का रेशो यो है, सिंप्लीफाई आपकी है। तो डी की वैल्यू आ गई 2 और माइनस का 2, एक बार डी इक्वल टू 2 लेकर लिख दियो, एक बार डी इक्वल टू माइनस का 2 लेकर। चलो बाकी फिर कल करेंगे।